क्या आक्रोश है, क्या पूरा मामला है? देखिए पवन जी, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है सीतापुर में। हमारे पत्रकार साथी थे मोहाली के राघवेंद्र वाजपेयी जी, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। वो सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार खबरें लिख रहे थे, जिससे हम सब पत्रकार साथी आक्रोशित हैं। ये आक्रोश सिर्फ बिजवा में नहीं है, पूरे प्रदेश में है। हमने आज बिजवा में ज्ञापन दिया है। हमने बहुत जल्द कार्रवाई की मांग की है कि आरोपियों को पकड़ा जाए और हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाए, क्योंकि हम पत्रकार लोग कोई वेतन भोगी नहीं होते, हमें कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए उनको आर्थिक सहायता दी जाए। उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया है और ये आक्रोश हमारा थमने वाला नहीं है। ये जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो आज हमने ज्ञापन दिया और कल सड़कों पर उतरेंगे। चौथा स्तंभ कलमकार माने जाते हैं और इस तरीके से निर्मम हत्याएं होती रहेंगी तो किस तरह से जो भी पारदर्शिता है या भ्रष्टाचार है या कलम को दबाने का क्या मतलब माना जाए, प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश सरकार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो खुलेआम गोली मारकर 24 घंटे बीतने के बावजूद खुलेआम टहल रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार की आवाज़ को उठा रहा है, जो उनकी नाकामियों को उजागर कर रहा है, उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और अभी तक ये प्रशासन कुंठित बैठा हुआ है, अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाया है। ये जल्द खुलासा हो, वरना सीतापुर पुलिस इस पूरे प्रदेश में इस आग की चिंगारी को संभाल नहीं पाएगी। कई ऐसी खबरें भी वायरल हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये खबरें प्रकाशित हुई जिनको लेकर के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। बिल्कुल, लगातार जैसा कि मैं लखीमपुर से चूंकि बिजवा से हूँ, जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी हुई कि वो एक धान विभाग के प्रति और एक स्टाम्प के प्रति लगातार उसकी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, खबरें लिख रहे थे। और यहाँ तक की बात आ रही है कि शायद वो किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने जा रहे थे सीतापुर, उनको एक कॉल आती है और मिलने के लिए घर से बताकर निकलते हैं और रास्ते में उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या वो अधिकारी भी इसमें मिला हुआ है? क्या उस अधिकारी की सहभागिता, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ी जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। सलीम खान जी, जैसे क्या लगता है ऐसी स्थिति में अखबार में काम कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए मुश्किल आप नहीं कहेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग में जब हम लोग आते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि हम दुश्मनी अपने घर के बाहर निकलते ही ले लेते हैं, क्योंकि आप जब खबर लिखते हैं तो आप किसी एक के पक्ष में जाती, किसी के विपक्ष में जाती है। लेकिन रिपोर्टर एक जज्बा होता है, जो उसमें जुनून होता है वो उसमें कायम रहना चाहिए। और जो सीतापुर में घटना हुई है वाकई ये दर्दनाक है, बहुत ही खौफनाक है। जब ये पता चला कि दिन में ही उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई तो यूपी की जो कानून व्यवस्था है उस पर सीधे सवाल उठ गए। और सीतापुर ज़िले से यहाँ तक कि हाईवे के ऊपर जहाँ पर सुरक्षा दी जाती है, कहा जाता है कि जगह जगह पर पुलिस साथी खड़े रहते हैं, पिकेट लगी रहती है। और इतने हाईटेक ज़माने में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है हत्या हुई क्यों। सबसे बड़ी बात है कि एक आम नागरिक की हत्या होती है, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक जिसने आवाज़ उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि पता चला है कि वो धान खरीद में जो घोटाले हुए थे उसको उन्होंने अपने समाचार पत्र में उजागर किया। ऐसे तमाम घटनाएं हम लोग दशकों से रिपोर्टिंग कर रहे होती हैं, हम लोग उनको उजागर करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग भी कहीं ना कहीं निशाने पे हैं। अगर आज अपराधी नहीं पकड़े गए और उनको जल्द से जल्द सज़ा नहीं मिली और ऐसी सज़ा मिले कि उनसे दूसरे सबक लें और दोबारा ऐसी घटना करने से पहले सोचें कि हाँ, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों से पंगा लिया या उनके साथ ऐसा किया। अब सोचिए कितने उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, एक माँ का बेटा चला गया और आज उन पर क्या बीत रही होगी। हम लोग आक्रोशित हैं। जल्द घटने खुलासा नहीं हुआ तो सारे पत्रकार उनके घर से जैसे कहेंगे हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। आप लोगों ने आज बिजवा में एक ज्ञापन सौंपा है पुलिस को, तो क्या मांग रखी है? उसमें मांग रखी गई है कि उनके घर पर जो हैं उनको एक तो नौकरी दी जाए। भाई वो कोई इनके बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं छोड़ते हैं, कोई वेतनभोगी नहीं है, उनको सरकारी नौकरी दी जाए और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और जहाँ जहाँ भी पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न की खबरें आई हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाए, उन्हें सेकेंडरी ना समझा जाए, प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि हम प्रशासन के सहयोग में होते हैं और उनका सहयोग ही कहीं ना कहीं करते हैं कि खबर सामने लाते हैं और उसको जनता के लिए लेके आते हैं। आप देख रहे थे CTV इंडिया न्यूज़।